हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पढ़ने की वह तकनीकी जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग, स्कैमिंग। तो जिसका प्रयोग हम तालिका तथा प्रसंग को पढ़ने के लिए करते हैं उसको हम स्कैनिंग बोलते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी में आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिससे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है सम्मान, शारीरिक, सामाजिक, आत्म अनुभूतिकरण। तो जो है अब्राहम मेस्लो के द्वारा जो आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया गया था उसमें जो पहली आवश्यकता है वो है फिजियोलॉजी नीड, यानी कि शारीरिक आवश्यकता, जिसके अंतर्गत की फूड, वाटर, शेल्टर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो उनकी जो है सर्वप्रथम आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, उपदेशों को की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, श्यामपट्ट पर विषय वस्तु को लिखना। तो वस्तु की परिचर्चा करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वप्रथम जो गतिविधि होती है वो होती है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना, यानी कि बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग जो है डेवलप करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुनर्वर्णन का उदाहरण है? नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। सुनील, तुमने सही कहा। तो जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पुनर्वर्णन का उदाहरण है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्याय का व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो जो बच्चों में स्व अध्ययन होता है उसको हम नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर जो है विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा संवेग होता है वो होता है उत्तेजना या भाव में परिवर्तन, यानी हमारे इमोशंस में जो चेंजेस होते हैं वही तो हमारा संवेग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। तो जो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है वो है जिज्ञासा, क्यूरियसिटी, यानी कि जब हमारे अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो हम कैसे किसी चीज़ को सीख पाएंगे। तो जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। तो जब छात्र जो है जब असामाजिक व्यवहार कर रहा है तो ऐसे में एक शिक्षक को उसके व्यवहार का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो जो है ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने मनोविज्ञान व्यक्ति को जो है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर विभाजित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। तो प्रयास व त्रुटि में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लक्ष्य, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं,
नियमित जब छात्र कहे तो जो एक शिक्षक होता है उसको जो होमवर्क वो छात्र को देता है यानी जो गृह कार्य देता है उसको उसकी जांच जो है नियमित तौर पर करनी चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद, ज्ञानवाद। तो जो रचनावाद होता है वो कहता है कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? प्याजे और वाइगोस्की। जो प्याजे हैं वो रेडिकल फेनामिज्म यानी जो है रेडिकल रचनावाद से संबंधित रखते हैं, और जो वाइगोस्की हैं वो सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंध रखते हैं अपना। तो ये दोनों ही रचनावादी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक स्तर पर प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्था में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। तो जो व्यक्ति का आर्थिक स्तर होता है वो उसके सीखने की क्षमता पर प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने डैश आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल मोटिवेटिव है, यानी कि आंतरिक उसके अंदर अभिप्रेरणा है, तो आप उसको बाहरी जो है पुरस्कार देकर उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है वो चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता का स्वनियम का क्या अर्थ है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्व अनुवीक्षण करने की योग्यता। अधिगम का स्वनियम है वह है अपने सीखने का स्व अनुवेक्षण करने की योग्यता, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडम चाय खाती हैं वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत। जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि दिया है मैडम जो है चाय खाती हैं, तो ये वाक्य विन्यास तो जो सही है, यानी एक क्रम में वाक्य को तो लगाया गया। ऐसा तो है नहीं कि चाय पहले लिखा है मैडम बाद में लिखा है। मैडम चाय खाती, ये वाक्य जो है एक क्रम में, बट इसका जो है अर्थ सही नहीं है, क्योंकि चाय को पिया जाता है, खाया थोड़ी जाता है।
तो जो है ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, अगर उसको थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, जैसे कि पीछे से क्या होता है जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे से कुछ मतलब जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो पकड़ के रखते हैं ताकि बच्चा गिरे नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, वो उसको अस्थायी सहयोग दे रहे हैं, यानी कुछ ही टाइम के लिए तो आप सहयोग दे रहे हैं, फिर बाद में क्या करेगा, वो साइकिल चलाना सीख जाएगा और आप अपना जो है सहयोग धीरे धीरे आप अपना हाथ वहाँ से हटा लेंगे, तो बच्चा खुद से साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो ये एक अस्थायी सहयोग होता है, यानी इसी को क्या बोलते हैं, स्कैप होल्डिंग। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो वाइगोस्की के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।